वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया था कि कैसे उन सेंटेंस को बनाया जाता है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं किसी भी दिए गए सेंटेंस में, तो ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन हमें वर्ब के रूप भी याद रखने होते हैं, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करने के चांस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें टाइम दिया रहता है, काम हो रहा है, हो रहा था या होता रहेगा, और दिए गए पीरियड के दौरान वो काम पूरा नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन यदि सेंटेंस में काम को डिनाई किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, नहीं वर्ड का यूज आया है, तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव में जाएगा और उसके लिए हमें हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैव या फिर हैज, उसके बाद नॉट प्लस बीन और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे हमें टाइम की पहचान करनी होती है कि टाइम हमारा पीरियड ऑफ टाइम में है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम में है। यदि दिया गया समय हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में है तो हमें सिंस का इस्तेमाल करना है, और यदि पीरियड ऑफ टाइम है दिया गया तो यहाँ पे हमें फॉर का इस्तेमाल करना होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को समझ लीजिए, जब हम सिंस का यूज करेंगे तो सिंस हमारा आता है जैसे सुबह से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस मॉर्निंग। यदि हम कहेंगे दोपहर से, तो फिर से आएगा हमारा यहाँ पे सिंस नून। लेकिन यदि हम कहें कि 2 दिन से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अब फॉर 2 डेज, क्योंकि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 10 साल से, तो ये भी हमारा आएगा फॉर 10 ईयर्स। ये टाइम हमारे आते हैं सिंस यूज करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का इस्तेमाल करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेंटेंस को जब हम करेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से इसके बनेंगे, जैसे मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारा जो समय है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि मैं कब से आपको पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। लेकिन इसी सेंटेंस को यदि मैं पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम में ले जाऊं तो ये इस प्रकार से बन सकता है, मैं आपको सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये दिया गया टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बन गया। तो हम इसको बनाएंगे आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। ये हमारा टाइम बन गया पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आपको सब्जेक्ट बदल के दिखाएंगे। सब्जेक्ट को चेंज करना है, फिर वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मोहन
2 दिन से मैदान में नहीं खेल रहा है। दिया गया टाइम हमारा 2 दिन हो गया और ये हमारा आएगा पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसके लिए हम इस फॉर का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ ये हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन भी है। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी अब हैज नॉट बीन। तो हम इसमें लगाएंगे मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 डेज। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को भी चेंज किया और उसके साथ हमने फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैज नॉट बीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे लोग 10 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वे लोग हो गया तो पीरियड ऑफ टाइम है फिर से, तो यहाँ लिखेंगे दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो बच्चों ये सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। पार्ट्स ऑफ